A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel Grow With Me. आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि कोर्स है इग्नू का BANS 183. Today we would be starting with the very fresh and first unit, that is Introduction to Anthropology and Tourism. This particular video is part 1 and let's get started with our content straightforwardly. So let me move to my next slide. Okay, the very first thing is we would be understanding the content for today's session. तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे अपने सब्जेक्ट का, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. देन वी वुड बी स्टार्टिंग विद एंथ्रोपोलॉजी, दैट व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, 3 बेसिक क्वेश्चन जो एंथ्रोपोलॉजी में डिमांडेड होते हैं, या जो बेसिकली कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है या जो स्टूडेंट होता है, दैट बेसिकली ही और शी नीड टू आस्क these 3 questions to extract the information. Okay, then 4 main branches of anthropology, and then how to study anthropology, or basically how it evolved to this particular content that we are studying today. Okay, so this was all for today's session. So let's get started with the very first thing. If you find the session helpful, do subscribe, like and share. And first of all, we would be starting with anthropology. So the word anthropology comes from, basically इसका जो origin है वो ग्रीक वर्ड से होता है. ग्रीक लैंग्वेज से इस वर्ड एंथ्रोपोलॉजी का origin हमें देखने को मिलता है. तो सबसे पहले आता है एंथ्रोपोस. एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम डिवाइड करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं तो इट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज़ एंथ्रोपोस प्लस लोगोस. सो एंथ्रोपोलॉजी होता है ह्यूमन एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, सो इट मीन्स टू स्टडी ह्यूमन्स. तो एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर हम ह्यूमन्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, सो ये एक बेसिकली ओरिजिनेशन में और एक स्टार्टिंग का ब्रीफ पॉइंट है. देन कम्स अ थिंग दैट एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज लाइव्स ऑफ ह्यूमन इन टाइम एंड स्पेस. बेसिकली ये डेफिनेशन है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन्स को इन टाइम एंड स्पेस, समय और जगह के हिसाब से ह्यूमन्स को समझा जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम एंड स्पेस एंथ्रोपोलॉजी की टर्म में क्या होता है वो देखते हैं. टाइम मतलब कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मतलब कि जो डेटिंग मेथड होता है. डेटिंग मेथड मीन्स आपको जो ईयर्स, करंट डेट और ये टाइम को जो बेसिकली मेजरमेंट करने का जो प्रोसीजर है, जो स्केल है, जिस स्केल के ऊपर हम टाइम को मेजर करते हैं और एक डेट जो होती है उसके ऊपर आता है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट या ये पर्टिकुलर फिनोमेना कितने सालों पहले हुआ था, या फिर आज की जो डेट है. तो ये सब कुछ अपना जो टाइम से रिलेटेड जितना भी फिनोमेना होगा वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर आ जाएगा. सो टाइम से मतलब सिर्फ फिजिकली डेट निकालना या एक टाइम पीरियड को समझना नहीं है. वी नीड टू सी हाउ ह्यूमन बेसिकली अंडरवेंट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमंस की ग्रोथ कैसे हुई, ह्यूमंस में जो वैरायटी हमें देखने को मिलती है वो कैसे आई. तो टाइम के थ्रू हम ये सारे एस्पेक्ट्स भी ह्यूमंस के अंदर देखते हैं. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर. सेकंड आता है स्पेस. स्पेस जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट में, वो होता है इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिलेशन ऑफ ह्यूमन विद देयर हैबिटेट. बेसिकली एनवायरमेंट से ह्यूमंस का क्या रिलेशन है, कैसे हमारा जो एनवायरमेंट है और कैसे ह्यूमन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पेस. ठीक है, हाउ वन ह्यूमन, how a person basically get habitual of one surrounding, अपने हैबिटेट से जहाँ पे वो रहता है उससे वो कैसे घुल मिल जाता है, कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और कैसे अपनी लिविंग गुजारता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर. ये सब कुछ भी
एंथ्रोपोलॉजी की पार्ट है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम ह्यूमंस को समझते हैं। तो ह्यूमंस के एवोल्यूशन, बेसिकली वेरिएशन, ग्रोथ से लेके उसकी सेटलमेंट, उसका इंटर रिलेशन विद एनवायरनमेंट, एक एक फिनोमिना, एक एक जो बेसिकली अकरेंस है, हम सब कुछ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज a definition. So anthropology, basically it is the study of human beings and their ancestors. ह्यूमन बींग जो आज करंट के ह्यूमन बींग्स हैं, जो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी तो स्टडी करनी है, प्लस में उनके जो एंसेस्टर्स रह चुके हैं, जो उनके पूर्वज रह चुके हैं, उनकी भी, थ्रू टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस जो ये जो टर्म है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट और एक बेसिकली मेन पार्ट ही यही है। टाइम एंड स्पेस की टर्म्स में हम ह्यूमंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम एंड स्पेस। क्योंकि आपको टाइम और स्पेस दोनों टर्म अच्छी तरह पिछली स्लाइड में समझा दी है, देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम राइट नाउ। सो स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल रिलेशंस एंड कल्चर। तीन बेसिकली डायमेंशन जो है ना, हमें ह्यूमन को समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमंस और वी नीड टू बेसिकली एक्सप्लोर ह्यूमंस। कौन सी डायमेंशन में, कौन से तरीक़ों से, या किस किस फैक्टर पे। तो हमें उन्हें फिजिकली समझना है, ठीक है, हमें उनका एनवायरनमेंट समझना है, हमें उनका सोसाइटी, उनका कल्चर, उनके जो रिलेशन है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, हर चीज़ हमें बेसिकली मल्टी डायमेंशनली हमें ह्यूमंस को एक्सप्लोर आउट करना है। ठीक है, इट बेसिकली स्टडीज ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, जो ह्यूमंस की और उस एनवायरनमेंट की जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ है, हमें उससे भी देखना है, उससे भी कोरिलेट करना है, इन सारे डायमेंशंस को भी समझना है कि कैसे ह्यूमन इन डायमेंशंस में भी अपने आप का रोल निभाता है, हाउ दे बेसिकली सस्टेन देयर लाइफ इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज यस। सो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज पास्ट कल्चर और करंट फ्लरिशिंग कल्चर, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक इंडिविजुअल का कल्चर भी मैटर करता है। सो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम एक इंडिविजुअल का, ह्यूमंस का जो पहले का कल्चर रह चुका है और जो करंट का कल्चर है, जो फ्लरिश कर रहा है, जो एक्सपैंड हो रहा है, जो आज हम देखते हैं अपने कल्चर्स को, इन सबको भी पढ़ता है। बेसिकली हम देखें तो अब तक की सारी डेफिनेशंस और पॉइंट्स को सम अप करें तो हम ह्यूमंस के जो डायमेंशंस है वो इन टोटलिटी समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम ऑल डायमेंशनली इन टोटल हर एक एस्पेक्ट को, ह्यूमंस से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है, सब कुछ हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी सिर्फ एक डायमेंशन पे या किसी भी एक एस्पेक्ट तक हम अपने आप को लिमिट डाउन नहीं करते। ठीक है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, हर एक डायमेंशन हम इसमें कवर अप करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमने देखना है कि एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, बेसिकली क्या कंटेंट स्पेसिफिकली हम इसमें पढ़ते हैं। ब्रॉड तो हमने देख लिया कि हम ब्रॉडली सब कुछ ही कवर करते हैं, अब पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है, सबसे पहले एकेडमिक्स, बेसिकली स्टडीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर एक डिसिप्लिन मतलब कि एज अ सब्जेक्ट आया था 20th सेंचुरी के अंदर। 20th सेंचुरी के अंदर इसको एज अ एकेडमिक्स और अ सब्जेक्ट हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, इट बेसिकली जब एक सब्जेक्ट, बेसिकली जब पहले हम स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग में हम सिर्फ खोजबीन करते हैं, वी एक्सप्लोर द थिंग्स, ओके, तो उस टाइम तक वो एक एज अ कंटेंट होता है। जब हम उसको अपने डिसिप्लिन, उसे एक सब्जेक्ट बना देते हैं और अपने उसको एकेडमिक्स में ऐड ऑन कर देते हैं,
तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक होलिस्टिक अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं, हम उसको और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं. तो व्हेन बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी बिकेम अ डिसिप्लिन इन एकेडमिक्स, तो इसकी जो अप्रोच बन गई ह्यूमंस को स्टडी करने की वो होलिस्टिक हो गई, because it started to study humankind in a more detailed and expanded version. और अब इसमें इतनी स्टडीज़ होती हैं, फील्ड वर्क होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सब कुछ अब इसमें इनकलकेट हो गया. तो ये जो स्टार्ट हुई या फिर जो हम करंट में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम 20th सेंचुरी. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ यस. तो अब देखते हैं सब्जेक्ट मैटर जो है हमारा एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें ना हम 3 बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर अपने जब भी हम ह्यूमंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो फोकस एरिया है वो 3 क्वेश्चंस तक सीमित हो जाता है. द वेरी फर्स्ट इज हु वी आर, बेसिकली द प्रेजेंट एंड पास्ट. हम पहले क्या थे एंड अब करंटली हम प्रेजेंट में ह्यूमंस क्या हैं. ठीक है, हाउ वी केम टू बी, बेसिकली जो भी हम अभी करंट में हैं, हमारा जो रियलिटी है वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, बेसिकली मोर ऑफन उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. देन वाई वी आर द वे वी आर, बेसिकली द करंट रियलिटी ऑफ ह्यूमंस, कि हम जो होमोसेपियंस हैं वो अभी कैसे, बेसिकली इतनी जो वैरायटी हमने देखी है, या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड आर एवोल्यूशन, हमारा जो ओरिजिन हुआ उसके पीछे हमारा रीज़न क्या है. ठीक है, हाउ वी बेसिकली टुक such a variation to become the person or become the human that we are in current generation. ठीक है, now let's move on to next slide which is okay. तो जो एम रहेगा एंथ्रोपोलॉजी का वो रहेगा टू स्टडी और अंडरस्टैंड द ओरिजिन, एवोल्यूशन, वेरिएशन, डाइवर्सिटी एंड द चेंज दैट मार्क्ड ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी, कल्चर, लिविंग इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. हम इसके अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो मेन एम है, जो मेन टारगेट है वो ये है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ, हाउ दे बेसिकली वेंट इनटू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट आर द वेरिएशन, जो वैरायटी हमें देखने को मिलती है, व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी, एंड बेसिकली हमारे जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन का कल्चर है, वो कैसे इवॉल्व हुआ. बेसिकली ह्यूमंस के बारे में हमें बायोलॉजिकली भी, कल्चरली भी, एनवायरमेंटल कंडीशंस को साथ में रख के हर एक चीज़ को बेसिकली होलिस्टिकली वी नीड टू स्टडी ह्यूमंस. In short, this is the aim of anthropology. Now, let's move on to our next slide, which explains or which basically highlights what are the 4 main branches of anthropology. क्योंकि anthropology एक बहुत ही vast और एक बहुत ही interesting discipline है, एक subject है, तो obviously इसकी branches भी हैं. We have 4 branches for anthropology. The very 4 branches which we can actually see are over here. The very first is physical and biological anthropology. Then comes our social and cultural anthropology. Then archaeological anthropology. And the 4th is linguistic anthropology. So ये हमारी 4 branches हैं, 4 शाखाएँ हैं एंथ्रोपोलॉजी की, जिसके अंदर हम एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट का कंटेंट है वो हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दीज आर द 4 ब्रांचेस. अब हम हर एक ब्रांच को 1 by 1 समझने की कोशिश करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट इज फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. सो फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएशन और कैसे ह्यूमन स्पीशीज़ जो है वो बेसिकली ये सारे एस्पेक्ट ह्यूमन स्पीशीज़ की कैसे डेवलपमेंट हुई है ये हम पढ़ते हैं. ठीक है, हम इसके अंदर, इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं, साइंटिफिक रीजंस ढूंढते हैं, कॉजेज़ ढूंढते हैं कि जो ह्यूमन स्पीशीज़ आज हम देखते हैं वो कैसे एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, बेसिकली एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ, कैसे भी how we basically went into such a variety, how we developed the species we are right now. ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर बेसिकली हमारे ब्रांच के अंदर हम वेरिएशन को समझते हैं जो हमें ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स और वेराइटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जेनेटिक मेकअप मतलब बायोलॉजिकल जो कॉजेज़ हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज़ जो हैं, और रोल ऑफ एनवायरनमेंट, बेसिकली एनवायरनमेंट और बायोलॉजी दोनों ने कैसे इंटरैक्ट करके हमारे ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर इतनी सारी वैरायटी लाई है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हमारी एक स्टडी आ जाती है जिसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी, जो कि हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में भी बेसिकली इसके अंदर हम फोकस करते हैं। तो प्राइमेटोलॉजी के अंदर हम प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट का मतलब होता है मैमल्स मतलब कि वो स्पीशी जो अपने जैसे न्यू बॉर्न पैदा करते हैं। मतलब कि अगर आप देखते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो जब एक ह्यूमन मदर एक बच्चे को बॉर्न करती है तो द पर्सन बेसिकली जो आपको देखने को मिलेगा जो पैदा होगा वो बेबी होगा और ह्यूमन होगा, ठीक है, कोई भी एग नहीं होगा। तो मैमल्स मतलब कि जब जो मदर जो मैमल होगी वो एक मैमल को बॉर्न आउट करेगी। तो इस पर्टिकुलर प्राइमेट या मैमल के कुछ एग्जांपल्स हैं ल्यूमर्स, लोराइसिस, टारसेयर्स, मंकीज, एप्स, ह्यूमन, ये सब कुछ प्राइमेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी के अंदर जब हम फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल ब्रांच को देखते हैं तो हमारे पास प्राइमेटोलॉजी की स्टडी भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। लॉजी देखो, प्राइमेटोलॉजी है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। प्राइमेटोलॉजी मतलब टू स्टडी प्राइमेट्स मतलब मैमल्स, टू स्टडी मैमल्स, हाउ दे went into the process of evolution, what are the variation we can see, all the things related to primates। ये स्टडी का फोकस एरिया आ जाता है इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड ब्रांच विच इज़ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सोसाइटी एंड कल्चर को, जो ह्यूमंस से रिलेटेड होना चाहिए, जो ह्यूमंस की सोसाइटी है, ह्यूमंस का जो कल्चर है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, बोथ ऑब्जेक्टिवली एंड सब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली मतलब कि वी हैव फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हम फैक्ट्स पे आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और सब्जेक्टिवली मतलब कि हम किसी से पूछते हैं या फिर हम किसी का एक्सपीरियंस समझते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हम ह्यूमंस की सोसाइटी और कल्चर को ऑब्जेक्टिवली एंड सब्जेक्टिवली दोनों सेंस के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हम जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली जो सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं और जो कल्चरल एट्रीब्यूट्स होते हैं ह्यूमंस से रिलेटेड, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो हम देखते हैं कि कैसे सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने बना रखे हैं, समाज में जो हमारे समूह बने हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हो रखी हैं, वो और हमारे जो कल्चरल एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमारे कल्चर के अंदर हमें जो स्किल्स और जो एक बेसिकली बिहेवियर हमें सिखाया जाता है, वो कैसे एक हॉलिस्टिक और एक डेवलप्ड सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट आउट करता है, और कैसे इन सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस, एक सोसाइटी और एक कल्चर का इन्फ्लुएंस ह्यूमंस पे होता है। ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो इट स्टडीज़ हाउ ह्यूमंस लिव्ड इन डिफरेंट कल्चरल पीरियड्स, कि ह्यूमंस अलग अलग कल्चरल पीरियड के अंदर कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन आउट करते थे। टू रिकन्स्ट्रक्ट ह्यूमन पास्ट, हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ह्यूमन पास्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट आउट करते हैं, दोबारा से उन्हें बाहर निकालते हैं, हम उन्हें सर्च आउट करते हैं और उनसे हम पहले के जो कल्चरल पीरियड में जो ह्यूमंस रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर ना हम अलग अलग
टूल्स जो पहले यूज़ हुए थे ह्यूमंस के थ्रू इन द प्री हिस्टोरिक बेसिकली टाइम, द टूल्स दैट वर यूज्ड बाय ह्यूमंस, हम उनको एक्सप्लोर आउट करते हैं, ठीक है, और फिर हम उनको स्टडी करते हैं और एक परसेप्शन और एक थ्योरीज और अपना कंटेंट तैयार करते हैं दैट हाउ वुड हैव बीन ह्यूमंस इन पास्ट टाइम वुड हैव लिव्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो हम ये सारी स्टडी अपने इस पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। सो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या ब्रांच के अंदर हम केव आर्ट्स को देखते हैं। केव आर्ट होती है जो गुफाएं हुआ करती थी पहले के टाइम की, जो पहले के टाइम पे हमारे एंसेस्टर्स थे, आदिवासी थे, या फिर उससे भी पहले के टाइम के जितने भी अपने एंसेस्टर्स थे, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या होता था कि केव्स जो होती थी, गुफाएं, उनके अंदर आर्ट बेसिकली ड्राइंग्स बना दी जाती थी। वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ की भी ड्राइंग वहाँ पे उसके ऊपर बनी होती थी। तो उन केव आर्ट को समझकर हम उनकी लाइफस्टाइल को समझ सकते हैं कि उस टाइम पे कैसे ह्यूमंस जो हैं रहे होंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसे रही होगी। हम स्टोन टूल्स देखते हैं। स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के बने हुए जो टूल्स जो बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स यूज़ किया करते थे पैलियोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में एंड नियोलिथिक पीरियड में। पहले के टाइम पे जो आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स यूज़ किया बेसिकली यूज़ होते थे, जैसे कि पॉट हो गया, कोई भी पर्टिकुलर यूटेंसिल हो गया, कोई भी पर्टिकुलर आर्ट रिलेटेड बेसिकली वर्क रिलेटेड क्ले से बनी हुई चीज़ें होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। हम ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक पीरियड में, पास्ट सिविलाइजेशंस में ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ हुआ करती थी, इनको हम पढ़ते हैं। सो इसके अंदर ना क्योंकि हम इसमें टूल्स ढूंढ रहे हैं, आर्ट से रिलेटेड जो भी हमें बेसिकली चीज़ें मिलती हैं वो ढूंढते हैं, ठीक है। हम स्टोन टूल्स देखते हैं, केव आर्ट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो हम इसके अंदर उन डेटिंग मेथड्स जो होते हैं जिनके थ्रू हम डेट्स निकालते हैं या फिर टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम को निकालने की कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमें टूल मिला है कितने सालों पहले का है, ठीक है। तो ये जो मेथड्स होते हैं इनको भी यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को स्टडी आउट करने के लिए, ठीक है। सो ये ब्रांच थी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। नाउ कम्स आर नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का जो रिलेशन होता है वो होता है लैंग्वेज से, कम्युनिकेशन से, बातें करने से, एक अपने थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाने से, ठीक है। सो अब हम देखते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है और इस ब्रांच के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो इस ब्रांच के अंदर हम लैंग्वेज के ऊपर अपना मेन फोकस रखते हैं। हमें पता है जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो हमारे थॉट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाने में हेल्प आउट करते हैं। सो वो एक व्हीकल है, एक ज़रिया है, एक सोर्स है कल्चर को एक दूसरे से बेसिकली ट्रांसमिट करने के लिए। हमारे पास दो तरीके की लैंग्वेज होती है। एक होती है वर्बल लैंग्वेज, मतलब जब हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपको बोलकर समझा रही हूँ, आई एम यूजिंग अ वर्बल लैंग्वेज, अ सोर्स ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स, ठीक है। सो वर्बल लैंग्वेज होती है और दूसरी होती है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो बोलता नहीं है, जैसे कि साइन लैंग्वेज हो गई, साइन लैंग्वेज हो गई और अपना रिटन हिस्सा हो गया, ये सब कुछ हमारे नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं। सो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट होता है। सो इट स्टडीज़ how language, basically it studies language that have been a medium of communication among people of different linguistic groups। अलग अलग linguistic groups, basically language के basis पे जो grouping हो रखी है, जो culture और language को मिला के हम अलग अलग linguistic groups बन जाते हैं, तो कैसे language का use होता है communicate करने में between people, ठीक है, लोगों के बीच में कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सो इट बेसिकली लैंग्वेज एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हम वी आर एबल टू प्रिजर्व द डायलेक्ट्स।
डायलेक्ट्स होते हैं जो रूरल बेसिकली लोकल में या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स या बेसिकली जो एक लैंग्वेज है जो कि उतनी फेमस नहीं है पर मिक्सचर्स है, हर गली में एक नया डायलेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो डायलेक्ट एक लैंग्वेज का ही पार्ट होता है पर आज के टाइम पे बेसिकली बोली होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया की अपनी खुद की एक लैंग्वेज हो जाती है। सो जो डायलेक्ट्स हैं वो आज के टाइम पे एक्सटेंट आउट हो रहे हैं। लोग मेजर लैंग्वेजेस पे फोकस कर रहे हैं, या तो वो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या फिर उनकी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो बोलते हैं। जो डायलेक्ट्स होते हैं वो अब जो हैं कम होते जा रहे हैं। लोग अपनी जो बोली है जो उनके कल्चर में बोली जाती थी, द लैंग्वेज दे यूज टू स्पीक इन देयर पर्टिकुलर कल्चर, वो कम होता जा रहा है। तो डायलेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि वो कम्प्लीटली एक्सटेंट ना हो जाए, उनको बचा के रखने के लिए भी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी होती है। अब हमें देखना है कि जो हमारी जो डायलेक्ट्स हैं वो एक्सटेंट हो क्यों रही हैं। दो रीज़न है। द फर्स्ट इज़ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि अब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो करंट जनरेशन है ह्यूमंस की, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे अलग अलग लिंगोज आने लग गए हैं। चैटिंग के ऊपर हमारी अलग लैंग्वेज यूज़ होती है, जब हम बात करते हैं तो अलग होती है, ठीक है, फॉर्मल में अलग हो जाती है। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, हम अपनी डायलेक्ट को छोड़ते जा रहे हैं, डायलेक्ट हम यूज़ नहीं करते। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी हम नई नई लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी जो ट्रेडिशनल या फिर कल्चरल लैंग्वेज हम पहले यूज़ किया करते थे अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिलेटिव्स के साथ, हम उसको खोते जा रहे हैं। तो इन डायलेक्ट को बचा के रखने के लिए लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। सो नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ just a second that how to study anthropology, या फिर अब तक की जो स्टडी हुई है एंथ्रोपोलॉजी में एज अ सब्जेक्ट और एज अ डिसिप्लिन इन एकेडमिक्स, वो कैसे रही है। तो अगर हम देखें स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, पहले के टाइम से, अर्लियर टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो पहले के टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता था, ठीक है, वो एकेडमिक्स में उस टाइम तक आया नहीं था। तो उस टाइम पे हमें जो है आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखने को मिलते हैं। आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर वो इंडिविजुअल्स जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व्ड थे, लेकिन वो ह्यूमंस को पर्सनली जाके समझते नहीं थे। वो क्या करते थे, बेसिकली दे डू नॉट कलेक्टेड डेटा, वो खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करते थे। वो क्या करते थे, जो भी इंसान बेसिकली ट्रैवलर हो गया या एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके एक्सप्लोर करके आता था, उनसे उनके बारे में स्टोरीज लिया करते थे, उनसे पूछा करते थे कि यू वेंट देयर व्हाट यू सॉ, जो तुमने देखा, तुमने वहाँ की लाइफस्टाइल में क्या देखा, वो उनसे पूछ लिया करते थे और फिर नोट डाउन कर दिया करते थे। पहले ये एंथ्रोपोलॉजी यूज़ हुआ करती थी। एंथ्रोपोलॉजी को इस सेंस में यूज़ किया जाता था क्योंकि वो खुद से डेटा कलेक्शन नहीं करते थे, वो दूसरों के नरेशंस पे, जो दूसरे आके उन्हें समझाते थे कि हमने वहाँ पे ये देखा, बातों को सुनते थे और फिर उसको नोट डाउन कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये जो हमें एंथ्रोपोलॉजी की एक तरीके से जो स्टार्ट हुई थी वो कुछ इस तरह हुई थी कि जो यूरोप के अंदर सबसे पहले जो एडवेंचर पे जाना और नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जब वहाँ के लोग एक्सप्लोरेशन पे जाते थे, शिप्स निकाल के अपने एडवेंचर पे चले जाते थे, और हमें देखने को मिला था कि यूरोप कॉलोनाइजेशन में भी बहुत बेसिकली उनका मेन रोल रहा है कि वो अपनी कॉलोनीज गुलाम देश बनाते थे। तो जब वहाँ के ऑफिसर्स और वहाँ पे ट्रैवलर्स होके आ जाते थे वापस, तो यूरोप के अंदर हमें देखने को मिला था कि लोग जो हैं उनके एडवेंचर्स को, उनकी स्टोरीज़ को, जो वो दूसरे कल्चर से लेके आ रहे थे, लोग जो एक्सप्लोर करके आ रहे थे, उनको नोट डाउन कर रहे थे और उनको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरे कल्चर में लोग कैसे रहा करते हैं। तो यहाँ से जो है हमारी एंथ्रोपोलॉजी की स्टार्ट हुई थी। अब जो अगर हम देखें कि करंट के अंदर हमारी एंथ्रोपोलॉजी कैसे स्टडी की जाती है, सो वी वुड बी एबल टू सी
कि आज के टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादातर साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गया है। हम इसको साइंटिफिक फील्ड वर्क के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं और साइंस के थ्रू बेसिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, केस स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं और फिर ह्यूमंस के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो अब टाइम के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड वर्क साइंस हो गया है। एक सेकेंड। सो विद टाइम इट बिकेम अ फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं, रीज़न ढूंढते हैं, साइंटिफिक रीजंस ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब टाइम के साथ साथ इट बिकेम अ फील्ड साइंस। सो अब जो फील्ड वर्क है, अब आप पहले वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह नहीं कर सकते। यू नीड टू गो टू द फील्ड। आपको ग्राउंड रियलिटी पे जाके आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब डेटा अब कैसे कलेक्ट किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यूज़ लेते हैं, केस स्टडीज़ करते हैं और नेटिव्स के जो नेटिव्स मतलब कि जो लोग एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं उनके बीच में अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जाके रहना पड़ता है। दे नीड टू लिव विद नेटिव्स और उनकी लोकल लैंग्वेज को समझना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है और उनके कल्चर को भी अपने अंदर डालना पड़ता है। तो अब जो एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है अब वो ज़्यादा साइंटिफिक हो गया है और ये इस तरीके से हम इंडिविजुअल्स को अब बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी को अब ऐसा पढ़ा जाता है। नाउ लेट्स सी, अब जो अपने क्योंकि अब हमें एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, तो अब जो 3 बेसिक क्वेश्चन उठते हैं, व्हाट पीपल थिंक दे ऑट टू डू। मतलब कि अब हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमंस को हम एक्सप्लोर आउट कर रहे हैं वो करना क्या चाहते हैं। ह्यूमंस को हम जो एक सेकेंड सो व्हाट पीपल थिंक दे ऑट टू डू, मतलब कि जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जिनको आप स्टडी करना चाहते हो, वो असलियत में करना क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका जो आइडियल बिहेवियर है वो क्या एक स्टैंडर्ड बिहेवियर शो करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं व्हाट पीपल से दे डू, वो बोलते क्या है कि हम क्या करते हैं। बेसिकली उनकी लिविंग के अंदर, उनके कल्चर के अंदर ह्यूमंस के बारे में हम ये देखते हैं कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो कौन सा बिहेवियर शो करना चाहते हैं या वो कहते हैं कि वो करते हैं। फिर हम देखते हैं व्हाट पीपल एक्चुअली डू, कि असलियत में ह्यूमंस के एक्शंस हैं क्या, उनका रियल में बिहेवियर क्या है। हम उनका बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं पर तीनों डायमेंशन, एक तो वो जो सोचते हैं हम ऐसा करते हैं, फिर वो कहते क्या है और फिर वो असलियत में करते क्या है। हम एक तरीके से मल्टी डायमेंशनली हम ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट मी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये 3 बेसिक क्वेश्चन उठते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के अंदर। अब बात आती है डेटा कलेक्शन की जो हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। सो हमें डेटा कलेक्शन ऑब्वियसली करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड और स्टडी द ह्यूमंस। तो हमें जो एक तरीके से जब तक हम डेटा कलेक्शन नहीं करेंगे तो हमें रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी या फिर इनसाइडर्स व्यू नहीं मिलेगा। तो अगर हमें इनसाइडर्स व्यू, रियलिटी जो अंदर तक का जो व्यू है, जो हमें सिनेरियो समझना है, तो हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। सो डेटा कलेक्शन के अंदर ना सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सब्जेक्टिविटी मतलब कि एक इंडिविजुअल के आइडियाज़, बेसिकली हम अपने जैसा इंडिविजुअल होगा जो स्टडी करना चाहता है उसके थॉट्स का इन्फ्लुएंस डेटा कलेक्शन पे आ जाता है। तो सब्जेक्टिविटी कैसे आती है? वन एम्स टू अंडरस्टैंड द रिलेटिवनेस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी और कल्चर के बीच में जो और जो ह्यूमंस के अंदर जो रिलेशन है वो समझने की कोशिश करता है। तो वो रिचुअल्स को देखता है, कस्टम्स को देखता है, वैल्यूज़ देखता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी देखता है। अलग अलग प्रैक्टिसेस जो अलग अलग कल्चर में होती हैं, कैसे जो काम होता है हम वो देखते हैं। तो डेटा कलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कल्चर को आप एक्सप्लोर कर रहे हो एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर आप उस कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप उनके रिचुअल्स देखते हो और उनके हिसाब से वो रिचुअल सही है और वो बहुत ही अलग रिचुअल है। ठीक है,
तो वहाँ पे आप उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। मतलब कि उनके जो थॉट्स होंगे आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर थॉट्स, तो सब्जेक्टिविटी डायरेक्टली आ जाती है। इसके अंदर पर्सनल बिलीव्स, डेटा कलेक्शन के अंदर पर्सनल बिलीफ्स आ जाते हैं, लोगों के आइडियाज़ इंक्लूड होने लग जाते हैं। साइंटिफिकनेस यहाँ पे सब्जेक्ट डेटा कलेक्शन में ख़त्म हो जाती है। जब आप डेटा कलेक्शन के बाद जब आप उसका एनालिसिस करते हो तब आप उसको थोड़ा साइंटिफिक सेंस में लेके आते हो, ठीक है। सो ये हो गया डेटा कलेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ ओके। सो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आप उस इंफॉर्मेशन को जो आपने कलेक्ट करी है, व्हेन यू बेसिकली अलग अलग मीन्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन करी, केस स्टडी करी, सब कुछ करा, तो अब आप उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो, ठीक है। जो भी आपने नॉलेज गैदर करी है आप उसको समझते हो, यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट, और फिर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो जो आपको ह्यूमन लाइवलीहुड में या ह्यूमन काइंड में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज yes, you collect the information, now you apply that information, you apply the data collected through understand it and apply it to solve practical problems. So जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने लग जाते हो तो आप एक तरीके से उसको अप्लाई करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व आउट करोगे, अलग अलग डायमेंशन से इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करोगे, तो आप प्रैक्टिकलिटी के थ्रू या फिर प्रैक्टिकलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी के पास जाने लग जाते हो एज एन बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप इंफॉर्मेशन को इस हिसाब से यूज़ करते हो तो एक नई फील्ड, न्यू फील्ड तैयार होने लग जाती है, एक नया एरिया स्टार्ट हो जाता है तैयार होना, डेवलप होना, वो है अप्लाइड और प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी। तो आप उस टाइम पे इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आप एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के अंदर ही एक नई फील्ड के अंदर एंटर हो जाते हो। ये सारा स्टडी एरिया है कि कैसे आप स्टडीज़ करते हो, कैसे आप इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी एरिया। ओके, लास्ट जो चीज़ है कि एनवायरनमेंट एंड कल्चर आर क्लोजली रिलेटेड। आपका जो एनवायरनमेंट है और जो कल्चर है वो बहुत ही बेसिकली एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है, और उसकी वजह से ह्यूमंस की ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड इन्फ्लुएंस होता है। आपका कल्चर का, आपके एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ग्रोथ के ऊपर और ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट के ऊपर। सो ये जो क्लोज रिलेशन है इसका इम्पैक्ट भी ह्यूमंस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन and I would thank you all for being stayed tuned for such a long time. And this was all for today's session. Thanks a lot, guys. Do subscribe, like and share the session.